जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग बंगाल सलीम के कलाकार की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और असित कुमार हल्दर के बारे में देखेंगे। असित कुमार हल्दर का जन्म जोरासांको कलकत्ता में हुआ था 1890 ईस्वी में। इनके मामा श्री अवनींद्रनाथ टैगोर थे। 1986 ईस्वी में कलकत्ता कॉलेज चित्रकला तथा लंदन के वास्तुशिल्पी लियोनार्ड जेनिंग्स से वास्तुशिल्प की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1912 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक शांति निकेतन में प्राचार्य रहे। अजंता, जोगीमारा और बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की, जोगीमारा और बाघ, इन सभी की प्रतिलिपियां तैयार किया था असित कुमार हल्दर ने। जोगीमारा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में प्राप्त सबसे पुरानी चित्रित गुफा जोगीमारा है। 300 ईसा पूर्व की बात है, मौर्य काल के समकालीन है। इसके बाद अजंता आ जाती है जो कि महाराष्ट्र में है। फिर अजंता और बाघ लगभग समकालीन ही है। बाघ आपका मध्य प्रदेश में है। तो हम बात कर रहे थे कि अजंता, जोगीमारा और बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां इन्होंने तैयार किया था। 1923 ईस्वी में विशेष अध्ययन के लिए ये इंग्लैंड, फ्रांस और इटली चले गए। 1924 ईस्वी में जयपुर कला विद्यालय के शिक्षक नियुक्त हुए। 1925 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य रहे। 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली के कलाकार सदस्य नियुक्त हुए। बहुविधि प्रतिभा के धनी वे कवि कलाकार के नाम से प्रसिद्ध कलाकार थे। आलोचक, मूर्तिकार, दार्शनिक के रूप में भी इनको ख्याति प्राप्त हुई थी। प्रारंभ में चित्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त किए। उन्होंने बंगाल पद्धति में चित्रण किया और आगे तैल रंगों, टेम्परा रंगों, जल रंगों का प्रयोग किया। कास्ट पर लाख की वार्निश कर टेम्परा पद्धति से चित्रकला की नई तकनीक विकसित की, जिसे लिक्यनर तकनीक भी कहा जाता है। इस नवीन तकनीक को लोसित शैली भी कहकर भी संबोधित किया जाता है। कॉस्मिक पेंटिंग पर भी इन्होंने चित्र बनाए थे। मूर्तिकार के रूप में प्रस्तर, काष्ठ व कांस्य की प्रतिमाएं भी बनाए थे। अब इनके चित्रकारी के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। इनका जन्म के बारे में पूछ सकते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, जोरासांकी में। और साथ ही साथ ये किसके किस 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 गुफा के चित्र बनाए थे। तो अजंता, जोगीमारा और बाघ, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अजंता, जोगीमारा और बाघ, ये इन तीनों गुफाओं की इन्होंने प्रतिलिपियां तैयार की थी। साथ ही साथ इनके बारे में पूछा जाता है कि ये किन किन विद्यालयों में प्राचार्य रहे, किन किन विद्यालयों में शिक्षक रहे। और इनके बारे में ये पूछा जाता है कि ये दिल्ली में राष्ट्रीय कला अकादमी के सदस्य भी थे। तो इन सब बारे में पूछा जाता है प्रश्न। इनकी पद्धति नहीं पूछी जाएगी कि किस पद्धति से इन्होंने चित्रकारी की थी, तैल रंग, टेम्परा रंग में। मूर्तिकार के बारे में पूछ सकते हैं कि इन्होंने किन किन माध्यमों में मूर्तिकारी की है। अब इनकी चित्रकारी के बारे में देख लेते हैं। इनके प्रमुख चित्र ज़्यादातर पूरा अध्ययन ज़्यादातर पूरा आख्यान और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए थे इन्होंने। इंडिया एट अ ग्लांस नामक पुस्तक में इन्होंने लगभग 30 ऐतिहासिक चित्र बनाए, जो सैंधव सभ्यता से लेकर के गांधी तक संबंधित है। जो निम्न है, जैसे कि अकबर, अशोक व पुत्र कुणाल, महाकाली, मेघदूत, लोहे का व्यापारी, सीता, नृत्यांगना, काल व प्रकाश, झरने की आत्मा, हवा की शक्ति, चैतन्य और डाकू, बसंत विहार, असीम जीवन, संथाल लोक नृत्य, रासलीला, बसंत विलास, कछदेव यानी इनके मामा भी बनाए थे। ऋतु संहार इनके मामा भी बनाए थे। उमर खयाम व रामायण इनके मामा भी बनाए थे। और माँ यशोदा, चंद्रमा और कलम, जंगल की आत्माओं का नृत्य, चौराहे पर विशेष काष्ठ चित्र बनाए थे। नववधु इत्यादि इन्होंने अन्य चित्र भी बनाए थे। तो ये इनके संबंध में था, असित कुमार हल्दर के संबंध में था ये सारी इन्फॉर्मेशन। इसके बारे से संभावना ये है कि कहीं से भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है
इनके जन्म से संबंधित इन्होंने इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि अजंता की प्रतिलिपियां किसने तैयार की, जोगीमारा की प्रतिलिपियां किसने तैयार की, बाघ की प्रतिलिपियां किसने तैयार की। जैसे कि पूछ लिया जाता है जोगीमारा की प्रतिलिपियां इन्होंने कब तैयार की थी, 1914 ईस्वी में इन्होंने प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो इसी तरीके से जैसे लेडी हेरिंघम ने इनसे अजंता की गुफाओं की चित्रकारी कराई थी, प्रतिलिपियां तैयार कराई थी। साथ ही साथ इनके प्रमुख चित्रों के बारे में पूछा जाता है। और ये किसके शिष्य थे, तो ये अपने मामा मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। तो इतनी ही सूचना है इनके बारे में, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा। और असित कुमार हल्दर का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले कलाकार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। अच्छा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।